हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए x की घात x प्लस x की घात a प्लस a की घात x प्लस a की घात a किसी नियत a जो शून्य से बड़ा है तथा x शून्य से बड़ा है के लिए। तो यहाँ पर देखो, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है x की घात n, ठीक है, इसका जो अवकलन है x के सापेक्ष वो क्या होता है, n गुणा में x की घात n माइनस एक। ठीक है, जहाँ n जो है ना वो अचर है, जहाँ n बराबर अचर पद। ठीक है, फिर देखो एक अवकलन का सूत्र हम ये भी जानते हैं कि a की घात x का जो अवकलन है ना वो क्या होता है, वो आता है a की घात x गुणा में log a। ठीक है, जहाँ पर a अचर होता है। ठीक है, फिर देखो हम एक सूत्र ये भी जानते हैं, u गुणा वी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका अगर हम अवकलन कर रहे हैं, u और v दोनों फलन है। ठीक है, तो u स्थिर रहता है, फिर v का हम अवकलन कर देते हैं, प्लस में v स्थिर रहता है, फिर u का हम अवकलन कर देते हैं। ये कुछ अवकलन से संबंधित सूत्र हम जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो अवकलन करना किसे है उसे हम एक बार y बोल लेते हैं। तो y बराबर में देखो x की घात x है, प्लस में x की घात a है, प्लस में a की घात x है, प्लस में a की घात a है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस x की घात x को मान लेते हैं, माना कि x की घात x को तो हमने बोल दिया है u, फिर x की घात a को हमने बोल दिया है v। ठीक है, फिर a की घात x को हम बोल देते हैं w। ठीक है, और a की घात a को जो है हम क्या बोल देते हैं, z। अब मान रख लो, तो y बराबर में u प्लस में v प्लस में w प्लस में z। अब देखो, अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बट्टा dx का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर u का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष। ठीक है, तो du बट्टा में dx प्लस में v का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो dv बट्टा में dx प्लस में w का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो dw बट्टा में dx प्लस में z का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो dz बट्टा dx। तो अब अगर इन चारों के मान मिल जाए ना हमें, du बट्टा dx, dv बट्टा dx, dw बट्टा dx और dz बट्टा dx, तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा, बस जोड़ना ही रहेगा फिर। ठीक है, तो पहले देखो u क्या है, u बराबर में है x की घात x। तो इसका अवकलन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लघुगणक लेते हैं ई आधार पर। तो लॉग आधार ई यू बराबर लॉग आधार ई एक्स की घात x। तो लघुगणक का गुणधर्म होता है कि जो घात में x की घात x है ना, ये घात वाला x आगे आ सकता है गुणा में, तो ये क्या बन गया, x लॉग आधार ई एक्स। ऐसा करने से क्या हो गया, अब अगर हम दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करें ना, तो यहाँ पर तो देखो log x का अवकलन एक बट्टा एक्स होता है, तो उसी प्रकार एक बट्टा यू हो गया। फिर श्रृंखला नियम से u का पुनः अवकलन होगा, तो डी यू बट्टा डी एक्स बराबर में देखो यहाँ पर u गुणा v वाला सूत्र लगेगा। तो x को पहले स्थिर रखा और log आधार ई एक्स का अवकलन एक बट्टा एक्स हो गया। फिर देखो प्लस में log आधार ई एक्स को स्थिर रखा और x का अवकलन x के सापेक्ष एक हो गया। तो अगर हम यहाँ से डी यू बट्टा डी एक्स का मान निकालें ना, तो इस u को उस तरफ भेजेंगे, तो u का मान क्या है, x की घात x, मान भी रख लिया, x बट्टा x का मान हो गया एक, प्लस में यहाँ पे क्या आ गया, log आधार ई एक्स। तो ये तो आ गया डी यू बट्टा डी एक्स का मान। अब देखो v हमने क्या माना था, v हमने माना था यहाँ पर x की घात में a, तो x की घात a, तो यहाँ पर तो x की घात n वाला सूत्र ही लग जाएगा अवकलन करेंगे तब। तो डी वी बट्टा डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, a गुणा में x की घात a माइनस एक, क्योंकि a नियत है। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो a x की घात a बट्टा x इस प्रकार लिख सकते हैं। तो a बट्टा x गुणा x की घात a इस प्रकार लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, तो अब देखो v भी निकाल लिया हमने। अब w क्या था, w था a की घात x। तो यहाँ पे देखो w बराबर a की घात x, तो इसका अवकलन तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बट्टा डी एक्स बराबर में a की घात x log a, ये बन गया। फिर देखो z क्या था, a की घात a, तो a की घात a ये तो एक अचर पद हो गया, तो अचर पद का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष शून्य हो जाएगा, तो डी जेड बट्टा डी एक्स का मान शून्य हो गया। ठीक है, तो ये हमने अवकलन कर लिए सबके। तो अब डी वाई बट्टा डी एक्स का मान जो हमें सवाल में निकालना भी था वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर डी यू बट्टा डी एक्स का मान है एक्स की घात एक्स गुणा में एक प्लस में लॉग आधार ई एक्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर डी यू बट्टा डी एक्स का जो मान है वो क्या है, ए बट्टा एक्स गुणा एक्स की घात ए, तो प्लस में देखो ए बट्टा एक्स गुणा एक्स की घात ए, ये बन गया। ठीक है,
फिर प्लस में देखो डब्ल्यू का मान क्या है, ए की घात एक्स गुणा में लॉग ए। फिर प्लस में देखो जो डी जेड बट्टा डी एक्स का मान है ना, वो क्या है हमारे पास में 0, ये पद बन गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर लिखना चाहें हम वापस से, तो एक्स की घात एक्स गुणा में एक प्लस, यहाँ पर गड़बड़ कर दी देखो हमने, लॉग आधार ई एक्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा पास में लिखते हैं एक्स को, ताकि क्योंकि ये लघुगणक के अंदर है ना, तो लॉग आधार ई एक्स ये पद है। फिर प्लस में देखो इसको वापस अगर ले जाना चाहें तो एक्स की घात ए माइनस एक ये लिखा जा सकता है, प्लस में ए की घात एक्स लॉग ए। ठीक है, ये बन गया, और यही हमारा क्या आ जाएगा अवकलन, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।